नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो समान हिंदी का मॉक टेस्ट शुरू किया है आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए और यूपीएसआई की परीक्षा के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यह मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मॉक टेस्ट है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा है या यूपीएसआई की परीक्षा है या आपकी लेखपाल की परीक्षा है तो आप इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया करिएगा डेली बेसिस पे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो दूसरा वीडियो है मॉक टेस्ट का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन समान हिंदी के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से आपको बताना है कि वर्तनी के हिसाब से कौन सा अशुद्ध शब्द है, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से वर्तनी के हिसाब से आपका जो अशुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है आपका वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध लिखा गया है। आपका ऐतिहासिक जो इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐतिहासिक जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वर्तनी के हिसाब से जो आपका ऐतिहासिक है यहाँ पे गलत लिखा गया है। यह जो है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है ऐतिहासिक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो आपके तीनों शब्द दिए गए हैं, कवयित्री, आध्यात्मिक और पारलौकिक, ये तीनों आपके वर्तनी के हिसाब से सही हैं। अगला प्रश्न आप हमारा है, 3 माह में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो 3 माह में एक बार होने वाले के लिए जो एक शब्द है वो इस्तेमाल में लाया जाएगा आपका त्रैमासिक, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रैमासिक। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लंगड़ आपका वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही दिया गया है। कोंकण भी आपका वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन आपका जो मनोकष्ट है यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध दिया गया है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है मनोकष्ट का, तो मनोकष्ट का शुद्ध रूप होता है आपका मन धन मन कष्ट, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। तो यह शुद्ध वर्तनी होती है मनोकष्ट की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा चौथा जो आपका ऑप्शन है बुझक्कड़, यह भी आपका वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो था यह वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, मन कष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और परतंत्र शब्द का आपको बताना है विलोम क्या होगा। तो परतंत्र शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो परतंत्र शब्द का आपका विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्वतंत्र। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो पैर से सिर तक के लिए जो एक शब्द है वह इस्तेमाल में लाया जाएगा आपका अपाद मस्तक, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अपाद मस्तक। अगला प्रश्न आप हमारा है, प्रेम सागर निम्नलिखित में से किसकी रचना है, आपको बताना है। तो प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल जी की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लल्लू लाल जी की इंपॉर्टेंट कृति है प्रेम सागर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा, आपको बताना है। तो भविष्य में होने वाला, इसके लिए जो एक शब्द है वह इस्तेमाल में लाया जाएगा आपका भावी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही है, भावी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मार मार कर हकीम बनाना, इस लोकोक्ति का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो मार मार कर हकीम बनाना, इस लोकोक्ति का मीनिंग हो जाएगा, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा आपका जबरदस्ती आगे बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जबरदस्ती आगे बढ़ाना इसका मीनिंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, निषिद्ध शब्द का जो विलोम है वह क्या होगा। तो निषिद्ध का आपका विलोम होता है विहित, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है 100% सही है, निषिद्ध का विलोम आपका हो जाएगा विहित। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, आपको बताना है। तो इसमें से दया, प्रार्थना और वायु, ये तीनों आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन आपका जो चौथा ऑप्शन दिया गया है और नेत्र, यह आपका पुल्लिंग है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न आप हमारा है, और कौन सा शब्द इसमें से वृद्धि संधि है, आपको बताना है, यानी कि वृद्धि स्वर संधि इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं स्वयंभू की। तो स्वयंभू आपका जो है यह आपका एक आपका वृद्धि संधि नहीं है। इसके बाद महोत्सव भी आपका वृद्धि संधि नहीं है। महोत्सव जो है आपका गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। महोत्सव जो है आपका
गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका जो अत्युष्म है यह किसका एग्जाम्पल है? तो आपका जो अत्युष्म है यह आपका यड़ संधि का एग्जाम्पल है। अत्युष्म जो है आपका यड़ संधि का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपका जो महोजस्वी है, महोजस्वी, तो महोजस्वी जो है आपका यह वृद्धि स्वर संधि है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महोजस्वी जो है आपका वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महोजस्वी जो है यह वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है तथा इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा महोजस्वी का? तो महोजस्वी का जो आपका संधि विच्छेद है वो हो जाएगा महाधन ओजस्वी। क्या हो जाएगा? महाधन ओजस्वी जो है महोजस्वी का जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा तथा यह एग्जाम्पल है वृद्धि स्वर संधि का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका इस अर्थ के लिए जो सही लोकोक्ति है क्या इस्तेमाल में लाई जाएगी? तो ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए जो सही लोकोक्ति है वह इस्तेमाल में लाई जाएगी आपकी दूध का दूध और पानी का पानी होना। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी होना लोकोक्ति है इसका मीनिंग होता है ठीक ठीक न्याय हो जाना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है पत्थर का सही पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से पत्थर का जो सही पर्यायवाची है वो हो जाएगा आपका प्रस्तर हो जाएगा, पाषाण हो जाएगा और उपल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पे आपका है सी 100% सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्थर का जो पर्यायवाची वो है पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही है। हार्दिक इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल करिए आप। तो हार्दिक इच्छा के लिए जो उपयुक्त शब्द है वह कौन सा हो जाएगा? अभिलाषा। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्दिक इच्छा के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो इस्तेमाल में कौन सा लाया जाएगा? अभिलाषा। तो ऑप्शन आपका ए 100% सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका सूर्य का पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा आपका रवि। यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रवि है यह सूर्य का पर्यायवाची है। रवि के अलावा भास्कर, मालतंड, दिनकर, आदित्य, भानु, अंशुमाली, प्रभाकर, सविता, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मारतंड हो गया, दिनकर हो गया, रवि हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, भानु हो गया, अंशुमाली हो गया, आदित्य हो गया, मरीचि हो गया, प्रभाकर हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, रवि। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है हृदय शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से हृदय का पर्यायवाची आपका हो जाएगा उर। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उर जो है यह हृदय शब्द का पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी पर्यायवाची हृदय के जैसे छाती, वक्ष, वक्षस्थल, ही और उर, ये इंपॉर्टेंट आपके हृदय के पर्यायवाची हैं। इनको आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। नयन का संधि विच्छेद आपको करना है, क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे नयन का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अन तथा यह जो नयन है किसका एग्जाम्पल है? नयन आपका अयादी संधि का एग्जाम्पल है। आप ध्यान दीजिएगा, अयादी संधि का एग्जाम्पल है आपका नयन तथा अयादी संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा इसको पहचानने की ट्रिक भी काफ़ी इजी है। आप ध्यान दीजिएगा, जो अयादी संधि होती है इसमें अधिकतर जो 3 शब्द होते हैं वो देखने को मिलेंगे आपको तथा इसमें कोई भी मात्रा नहीं देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं नयन जो इसमें 3 शब्द है और इसमें कोई भी मात्रा देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपल सी ट्रिक है अयादी संधि को पहचानने की, आप इसे ध्यान दीजिएगा। नयन के अलावा आपका चयन हो गया, नयन के अलावा चयन हो गया, अब इसके अलावा आपका शयन हो गया, नयन हो गया, शयन हो गया, चयन हो गया, पवन हो गया इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका हो जाएगा नायक हो गया, इसके बाद आपका गायक हो गया। तो आप जितने मैंने आपको शब्द बताया आपने देखा होगा इन शब्दों में कोई भी मात्रा नहीं है तथा अधिकतर जो है 3 शब्द इन शब्दों में है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है अयादी संधि को पहचानने की, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ने धन अन। अगला प्रश्न आप हमारा है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मात्राज्ञा का आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा मातृधन आज्ञा। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मातृधन आज्ञा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि दीर्घ आयु किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दीर्घ आयु आपका किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका दीर्घ
आयु, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दीर्घायु जो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, वर्तनी के हिसाब से शुद्ध यही होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और उत्धनहार के लिए सही शब्द का चयन आपको करना है। तो उत्धनहार के लिए सही शब्द हो जाएगा उद्धार, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्धार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रभु शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो प्रभु शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, भृत्य जो है प्रभु शब्द का सही विलोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी 100% सही है। भृत्य जो है यह प्रभु शब्द का विलोम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। तो आपकी जो संधि है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी संधियाँ होती हैं आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो आपकी जो संधियाँ होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें से आपकी जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के आपके 5 प्रकार होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयाति संधि। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो संधि विच्छेद है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राकेश का जो संधि विच्छेद है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राकेश का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा सही है, तथा जो राकेश है वह कौन सी संधि है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा कवयित्री, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, कवयित्री। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रचंड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो प्रचंड का पर्यायवाची हो जाएगा उग्र। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, उग्र जो है प्रचंड का पर्यायवाची। इसके अलावा तीव्र, तीक्ष्ण, तेज, भयंकर, भयानक, खौफनाक, डरावना, भीषण, ये सभी इंपॉर्टेंट जो है आपके प्रचंड के पर्यायवाची हैं, तो इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका सही मतलब क्या होगा। तो कागज के घोड़े दौड़ाना का मतलब होता है लंबी लिखा पढ़ी करना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बालू की भीत का अर्थ क्या होता है। तो बालू की भीत का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु इसका राइट अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सिक्का बैठाना का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो सिक्का बैठाना का सही अर्थ आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रभाव या धाक जमाना, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, प्रभाव या धाक जमाना इसका सही मीनिंग हो जाएगा सिक्का बैठाना का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, लोहे का चने चबाना, इसका सही मतलब क्या होता है। तो बहुत कठिन काम करना, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, बहुत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न आप हमारा है, गौरव का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो गौरव का विलोम शब्द आपका होता है लाघव, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, गौरव का जो विलोम शब्द है वह हो जाता है लाघव। 9, 2, 11 होना, इस मुहावरे का सही मीनिंग क्या हो जाएगा। तो 9, 2, 11 होना इसका सही मीनिंग आपका हो जाता है और सरपट भागना, यानी कि सरपट भाग जाना। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सरपट भागना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पक्षी का आपको विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताना है। पर्यायवाची शब्द क्या होगा पक्षी का। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विहग, खग और नभचर, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं पक्षी के। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं खग, नभचर, शकुनी, विहग, पखेरु, अंडज, द्विज, ये इंपॉर्टेंट आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं, तो इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, हर्ष का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो हर्ष का विषाद हो जाएगा विलोम शब्द, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही मतलब क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का सही मतलब आपका हो जाएगा, होनहार बालक के जो गुण होते हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, होनहार बालक के गुण जो होते हैं वे बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो इस्तेमाल में लाया जाएगा आपका जिगीषु, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, जिगीषु। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला है, रत्नाकर का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा।
तो रत्न धन आकर होगा सही विलोम इसका, यानी कि ऑप्शन आपका संधि यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सही जो संधि विच्छेद हो जाएगा आपका रत्नधर आकर। रत्नाकर का जो सही संधि विच्छेद होता है रत्नधन आकर, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो काफ़ी सिंपल है, अनुपम हो जाएगा इसका, अनुपम राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का मतलब अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है? तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सी है वो गलत दिया गया है। यहाँ पे पुनरुत्थान नहीं होगा, यहाँ पे पुनरुत्थान होना चाहिए था, तो यहाँ पे सी आपका गलत दिया गया है। और बाकी जो तीनों शब्द है वर्तनी के हिसाब से आपके सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हमने जो आपका सेकेंड मॉक टेस्ट है हिंदी का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।